देश में कोरोना की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है। इसे थामने के लिए जितने भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो सब अर्थव्यवस्था की सेहत को खराब करने का काम कर रहे हैं। खासतौर पर ट्रैवल टूरिज्म और रेस्टोरेंट समेत पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हालत इन नए प्रतिबंधों से और नाजुक हो गई है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने उम्मीद के मुताबिक ही रेपो रेट समेत सभी प्रमुख उधारी दरों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन इस बार की पॉलिसी में सबकी नजर इस बात पर थी कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था में होने वाले असर पर आरबीआई क्या अनुमान जाहिर करेगा। अपने बयान में आरबीआई गवर्नर ने दोहराया कि देश की विकास दर 2021-22 में दोहरे आंकड़ों में रहेगी। Upside risks, however, come from number one, the vaccination programs being speeded up and increasingly extended to wider segments of the population. Second, the gradual release of pent-up demand. And third, the investment enhancing and growth supportive reform measures taken by the government. Taking these factors into consideration, the projection of real GDP growth for 2021-22 is retained at 10.5%. हालांकि आरबीआई को इस बात की दुविधा है कि दूसरी लहर का कहर सुधार की रफ्तार पर कितना असर डाल सकता है। फिलहाल तो आरबीआई ने 2021-22 की चारों तिमाहियों के लिए जो अनुमान जाहिर किया है उसके मुताबिक पहली तिमाही में विकास दर 26.2%, दूसरी तिमाही में 8.3%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 6.2% रह सकती है। कोरोना की दूसरी लहर को बेअसर करने के लिए आरबीआई ने भरोसा दिया है, इसके लिए जब तक जरूरी हो उदार रुख को बरकरार रखा जाए। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को कम करने के प्रयास जारी रहेंगे। इसके लिए आरबीआई सिस्टम में नकदी की सप्लाई बनाए रखेगा, जिससे उत्पादन से जुड़े उद्योगों को आसानी से कर्ज मिल सके। आरबीआई ने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की कंपनियों की मांग में तेजी बने रहने की उम्मीद जताई है, लेकिन दूसरी ओर कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने से ग्राहकों का भरोसा कमजोर हुआ है, जो खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि आरबीआई की दुविधा वाजिब भी है। दरअसल हाल ही में आई केयर रेटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में लगाए गए मिनी लॉकडाउन से 40,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई गई है। ऐसे ही गुजरात के 20 शहरों, पंजाब के सभी शहरों में लगाए गए नाइट कर्फ्यू से भी इकोनॉमी को नुकसान होना तय है। दिल्ली में लगाए गए नाइट कर्फ्यू से भी कारोबारियों को आशंका है कि मुश्किल से पटरी पर लौट रहा कामकाज फिर से संकट में आ सकता है। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर से बेशक खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन वैक्सीन और कृषि सेक्टर इसे संकट से निकालने को तैयार है। आरबीआई ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में खेती की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जाहिर किया है। इससे महंगाई कम होने और डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था के बेअसर रहने का दावा सरकार और आरबीआई लगातार कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस बार लॉकडाउन जैसा सख्त कदम नहीं उठाने की उम्मीद है। देश के कई हिस्सों में लगे आंशिक लॉकडाउन से इकोनॉमी को मामूली नुकसान का ही अनुमान है, लेकिन ये नुकसान 2020-21 में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन से हुए नुकसान के सामने कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर अकेले यूपी को संपूर्ण लॉकडाउन के असर से इनकम में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। जीएसटी और वैट में दोनों में कमी दर्शाई गई। वैट और जीएसटी में कुल मिला के 1095.74 करोड़ रुपए की कमी। इस बार लॉकडाउन न लगाने का साहस सरकार इसीलिए भी कर रही है क्योंकि बीते एक साल में हेल्थ सेक्टर ने जोरदार तरक्की की है। पिछले साल इन दिनों जहां मास्क, सैनिटाइजर से लेकर पीपीई किट और वेंटिलेटर तक की किल्लत थी, वहीं अब भारत इनका निर्यात करने में सक्षम हो गया है। ऐसे में सरकार को वैक्सीनेशन के दम पर कोरोना की दूसरी लहर का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का भरोसा है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन, रेल ढुलाई, घरेलू हवाई यात्रा, डिजिटल भुगतान में भी पिछले साल के मार्च के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। मार्च में भी निर्यात में 58.5% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 के अप्रैल-फरवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 14.05 लाख करोड़ रहा, जो संशोधित अनुमान का 76% है। इसके साथ ही सरकार का टैक्स कलेक्शन भी संशोधित अनुमान से ज्यादा होने वाला है। आरबीआई को यकीन है कि अब इकोनॉमी को कोरोना से ज्यादा खतरा होता नजर नहीं आता।
rural demand remains buoyant and record agricultural production in 2021 bodes well for its resilience. साथ ही बीते साल की तरह इस बार भी कृषि सेक्टर से इकोनॉमी को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। 2020-21 में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड 30.33 करोड़ टन होने का अनुमान है। 2020-21 में मनरेगा के तहत अब तक का रिकॉर्ड रोजगार दिया गया, जो 2019-20 के मुकाबले 44.7% ज्यादा है। कृषि के कारोबार से जुड़े लोगों का भी मानना है कि इस सेक्टर ने कोरोना काल में जोरदार प्रदर्शन किया और इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। हमारा जो लगभग आबादी का 60% जो लोग हैं वो कृषि रोजगार में किसी न किसी तरह से लगे हुए हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे खेती मजदूर हैं, चाहे छोटे मोटे जो प्रसंस्करण उद्योग हैं उनमें लगे हुए लोग हैं। कि जो सरकारी नीतियां हैं वो किसानों को और अच्छे से सपोर्ट करें तो भारत इस क्षेत्र में दुनिया में सबसे अग्रणी देश हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा डेवलप हुआ है हमारा, इससे भी कृषि क्षेत्र को काफी मदद मिली है। आज के समय के अंदर बहुत सारे कंट्रीज चाइना की बजाय इंडिया से अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। हमारे एफएमसी सेक्टर के अंदर भी यही हुआ है। बहुत सारी कंपनियां जो यूरोप से हैं, जो अमेरिका से हैं, वो अभी चाइना की बजाय इंडिया से अपना प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं। तो इंडिया की तरफ काफी ऑर्डर आ रहे हैं और काफी कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार बैठी हुई हैं। पर अगर लॉकडाउन आता है तो इस सिचुएशन के अंदर ये रिदम रुक जाएगा। इसके साथ ही सरकार की PLI स्कीम भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति ला सकती है और इनकम को बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि हाल ही में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में PLI स्कीम को लागू करके सरकार ने कृषि की आय में और इजाफा करने का इंतजाम कर लिया है। अगर हम पिछले 4-5 साल की एवरेज देखें तो हम बेटर दूध का रेट दे पा रहे हैं सब किसानों को। और अभी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम करी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम करी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, जिसका डायरेक्टली लिंक अगेन फिर फार्मर के ऊपर जाता है। जितनी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री बनाएगी उसका मैक्सिमम पेमेंट्स या रेट्स वो किसानों को दूध के रेट के माध्यम से उनको किसानों को मिलेगा। जाहिर है कि अगर कोरोना के चलते लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो सरकार अपनी योजनाओं के दायरे का लगातार विस्तार करती रहेगी, तो फिर इकोनॉमी की रफ्तार तेज बने रहने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।